हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी में स्टेट सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट का फॉर्म हम कैसे अप्लाई करें और क्या इसमें योग्यता है। आइए तो हम एमपीपीएससी की मुख्य साइट पे आ जाते हैं। फ्रेंड, अब हम जाएंगे राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026, राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026। आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर्म। जैसे ही हम अप्लाई फॉर्म पे क्लिक करेंगे, दोस्तों जैसे साइट स्लो चल रही है आपको, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा एक टिक का ऑप्शन। जैसे हम टिक करेंगे और हम ये दोनों जो नोटिफिकेशन है इन पर टिक करेंगे और इनको मिनिमाइज कर देंगे। ये देखो दोस्तों, हमने ये इसको देख लिया और देखने के बाद हम इसको नीचे आते हैं। आई एक्सेप्ट पे करेंगे। अब आपको नीचे डिटेल खुल के आ जाएगी। आपको कौन सा आवेदन अप्लाई करना है, तो आवेदन परीक्षा का नाम वो स्टेट सर्विस प्रीमियर एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस। आपको दोनों फॉर्म भरना है या फिर स्टेट सर्विस का फॉर्म भरना है। जो भी आपको फॉर्म भरना है तो आपको देख इस पे टिक करना होगा। जैसे मैंने बोथ पे सिलेक्ट किया, तो आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए ग्रेजुएशन से, या फिर साइंस से होना चाहिए, या टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई योग्यता नहीं है तो आप स्टेट सर्विस एक सिंगल सब उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट या फिर 2026 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम कैसे आवेदन भरेंगे। अभ्यर्थी का प्रथम नाम। फ्रेंड, इसमें हम जो भी अप्लाई कर रहे हैं अप्लाई उसका नाम भरेंगे। इसके बाद हम उसका मिडिल नेम जो मध्य नाम होगा उसका नाम भरेंगे। जैसे कि किसी का नाम राज कुमार राजौरिया है, तो हम प्रथम नाम में राज कर देंगे, मिडिल नेम में कुमार कर देंगे, और जो सरनेम है उसमें राजौरिया कर देंगे। अब वो मेल है या फीमेल उस पर हम टिक करेंगे, मेल कर देंगे उसे। उसकी जो डेट ऑफ बर्थ उसको हम भरेंगे। इसमें भरता हूँ राज राजौरिया एंड उसका मिडिल नेम। उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है हम उसकी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे उसके फादर नेम भर देंगे। मदर नेम उसकी माता का नाम भर देंगे। जैसे हम ये डिटेल भरते हैं, क्या वो मैरिड या अनमेरिड। अगर वो शादीशुदा है तो हम उसकी शादी वाली डिटेल भरेंगे। उसकी वाइफ का नाम या फिर उसके हस्बैंड का नाम। जैसे भी जैसे हमारा कैंडिडेट एक मेल है तो उसकी वाइफ का नाम आएगा। वो उसके बच्चों की संख्या कितनी है, और बच्चों की जन्म तिथि, कि जुड़वा बच्चे हैं या नहीं है। तो पर जिस कैंडिडेट जैसे हमारा है उसके हम नहीं करेंगे, अनमेरिड है। क्या हम अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, तो यस करेंगे हम। क्या वो SC ST OBC या EWS किसके अंतर्गत आता है, तो दोस्तों आप हमारा हम जिसका अप्लाई कर रहे हैं वो OBC के अंतर्गत आता है, तो हम OBC से कर देंगे। क्या आवर्ती क्रिमिलियर में आते हैं, यस या नो। अगर क्रिमिलियर में आते हैं तो यस, अगर नहीं आते तो नो कर देंगे। पर अगर अगर क्रिमिलियर में आते हैं तो आपको यस करना है, वो नहीं आते तो नो कर देना। जैसे ही आप नो करोगे तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है किसने अप्लाई जो जारी किया है उसका पद जो है SDM द्वारा अगर किया गया है, तो उसका नाम लिख देंगे आप SDM है। या फिर किस जिले से हुआ है, उसका जाति प्रमाण पत्र क्रमांक,
जारी करने के जो दिनांक है आपको उस जाति प्रमाण पत्र में ही आपको मिल जाएगी। क्या अभिवर्ती विकलांगता प्रमाण पत्र, इसमें कहना चाह रहा है कि आप क्या विकलांग हैं तो इस नहीं कर देंगे हम। जैसे हम नहीं पे क्लिक करेंगे तो सभी ऑप्शन आपको इनेबल हो जाएंगे। फिर अन्य विवरण में आप जाएंगे, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने से दंडित किया गया, तो नहीं, नो कर देंगे इसमें हम। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, तो नहीं दोस्तों। जैसे कि किसी पे कोई अपराध कोई केस चल रहा हो तो उसका कोई जो भी आता है तो इसके आता हो तो यस करना, बाकी आपको नो कर देना है। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, तो अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो यस, वरना नो कर देना आपको। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अथवा नगर सैनिक निगर निगम मंडल स्वर्धरती संस्था में सेवारत है, यस या नो, तो नो कर देना आपको। जैसे नो करोगे तो क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा निजी संस्था में सेवारत है, तो इसमें भी नो कर देंगे। अगर आप ये आते हैं तो यस करना है, वरना अन्यथा आपको नो कर देना है। कि आपके पास मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, तो आपको यस ही करना पड़ेगा, आप नो नहीं कर सकते। इसमें आवश्यक है, आपको रोजगार पंजीयन नंबर देना है, किस जिले से आपको उसका जिले का डालना पड़ेगा, और कब आपने पंजीयन कराया उसकी तारीख देनी पड़ेगी। इसके नीचे फिर क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो ये आते हैं तो यस, अन्यथा नो कर देना आपको। नीचे भी आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप विक्रम सम्मानित खिलाड़ी हैं, तो इसमें भी आपको नो ही आएगा। अगर आप आते हैं तो यस, अन्यथा नो। क्या अभ्यर्थी स्नातक हैं, आपके पास अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। जैसे ही आप नो करोगे तो आपसे अंतिम वर्ष की वो पूछेगा कि आप अंतिम वर्ष में हैं, यस या नो। तो आपको आपके पास अगर है तो यस कर देना है, ये ऑप्शन अनेबल हो जाएंगे। आपको इसमें 10th किया जाएगा, उत्तीर्ण वर्ष का जैसे कक्षा 10 भी आ जाएगा। आपको डिवीजन में तो डिवीजन में देना है कि विषय कौन से, जैसे आल विषय हैं, 10th में आल विषय पूर्णांक के जितने 600 में से कितने आए, किसी के 322 आए तो 322 प्रतिशत उसका निकल जाएगा। एमपी बोर्ड आपको सिलेक्ट कर देना, फर्स्ट डिवीजन। जैसे इसमें आपको आ जाएगा 10th विशेष में आपके ऑल प्राप्तांक आपके आ जाएंगे इसमें दोस्तों 500 कितने आए, 360 नंबर आए, तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल जाएगा, फर्स्ट डिवीजन बनी। किसके माध्यम से, एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड आपको डाल देना है। कब आपने कंप्लीट किया है, तो आपको सन लिख देना है कि आपने 2014 में कंप्लीट हुआ है। आपका जो रोल नंबर है आप इसमें रोल नंबर डाल सकते हैं। ठीक वैसे ही आपको 12th की डिटेल भरनी है। नीचे आपकी ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से आपने की है, उसका डिवीजन में है तो डिवीजन में आपको इसका जवाब देना है आपको। और अगर आप ग्रेज से सीजीपीए के माध्यम से है तो आपको ये सीजीपीए वाले टिक करना है, और नहीं है तो आपको नहीं टिक करना है। जैसे आप ये डिटेल भर के आप नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा क्या आप यात्रा भत्ता लाभ लेना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मूल एससी एसटी ओबीसी ये तीनों के लिए दिया गया है, तो लेना चाहते हैं यस, अन्यथा नो कर देना। नीचे बैंक का नाम, बैंक की डिटेल देना आपको, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, शाखा कोड, शाखा का नाम क्या है, खाता धारक का नाम, खाता नंबर, अकाउंट नंबर आपको देना है। यहाँ पर आपको 20 से 200 केबी के बीच में आपको बैंक की पासबुक आपको अपलोड करनी होगी। नीचे अब आपका एड्रेस देना होगा, और साथ ही आपको यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट एड्रेस से संबंधित जैसे आधार कार्ड आप इसमें अपलोड कर दीजिएगा। आपका परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। और नीचे आपको 20 से 100 केबी के बीच में आपका खुद का फोटो जो क्लियर दिखाई दे। नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दीजिएगा, या मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, और नीचे ईमेल एड्रेस में ईमेल नंबर दे दीजिएगा। और ये टिक करके मैं राजौरिया, जैसे ही आप ये घोषणा पे टिक करेंगे वो नीचे आपको एक दिखेगा अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। इसमें आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं 10 केबी से 100 केबी के बीच। जैसे ही आप सब करेंगे और नीचे ये कैप्चा जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और फॉर्म
सबमिट प्रीव्यू दिखाएगा, उसके बाद आप सबमिट करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसे ये वीडियो लगी, आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।